नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बजट सत्र का आज 5वां दिन है। विधानसभा में आज भी गतिरोध जारी रहेगा। रीट पर विपक्ष का देखने को विरोध मिलेगा। सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले रहा विपक्ष। आज भी सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो रीट पेपर लीक को लेकर बवाल जारी है। आज बीजेपी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी कर रही है। जयपुर में तमाम अलग अलग जगहों पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तमाम नेता और कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में पहुंचे हैं। और आपको बता दें, आज बजट सत्र का 5वां दिन है, लेकिन जो उम्मीद है वो ये है कि बजट सत्र हंगामेदार रहेगी, क्योंकि बीजेपी इसमें प्रदर्शन और हंगामा कर सकती है। ये तो इन्होंने अपना ध्येय बना रखा है कि प्रोसीडिंग्स न चले और सीबीआई की बात को उठा करके जनता को भ्रमित करें। मोटी बात ये है। इनका पर्दा साफ तो मैंने कल कर दिया कि सीबीआई की इंक्वायरी क्यों चाहते हैं। ये चाहते हैं कि सीबीआई आए और आकर के जो है सारे बोर्ड के दफ्तर को सील कर दे, सारी स्ट्रॉन्ग रूम को सील कर दे, ये कर दे, वो कर दे, ताकि आइंदा ये सरकार जो है नई भर्ती करवा ही नहीं पाए। हम ये चाहते हैं कि साहब ये कुछ नहीं हो, इंक्वायरी करती रहे और कदार चली रही है, लेकिन एसओजी के खिलाफ इन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा कि उसकी इंक्वायरी सही रास्ते पे चल रही है, नहीं चल रही है। आज भी कई विद्यार्थी जो रीट में पास है वो तो कहते हैं कैंसिल ही नहीं करनी चाहिए परीक्षा, और ये जो है बेरोजगारों के आड़ी दे रहे हैं, इसको लंबित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदस्यता दिखा करके 30,000 पदों को बढ़ा दिया है, जबकि 20,000 पदों को बढ़ाने की मांग थी। और बहुत शीघ्र हम नई रीट का परीक्षा का आयोजन करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो है बीजेपी दबाव में नहीं आएंगे आप लोग बिल्कुल भी। जवाब में आने का सवाल ही क्या है। जवाब क्या है, सब एसओजी बराबर जांच कर रही है और कोई भी अपराधी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, ये मैंने स्पष्ट कह दिया। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी। सदन में पहली बार ऐसा हुआ है, हालांकि मैं उस समझौते में नहीं था। उन्होंने जिन विधायकों ने गलत हरकत की, वहां उन विधायकों को कहा कि साहब पहले अंदर लो। अध्यक्ष जी तैयार हो गए और सदन में हमारे संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल जी इस बात पे तैयार हो गए, ठीक है कि भाई बहस हो जाए। रीट के मामले पे उन्होंने अपना जवानी जमा खर्च किया और उसके बाद वापस हुई नारेबाजी चालू कर दी। तो बीजेपी के धोखे को तो पूरा देश भुगत रहा है। तो विधानसभा में आज भी गतिरोध जारी रहेगा। रीट पर विपक्ष का हंगामा और विरोध देखने को मिलेगा। सदन की कार्यवाही में विपक्ष हिस्सा नहीं ले रहा है। आज भी सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है। तो आपको बता दें, आज बजट सत्र का 5वां दिन है, जिसमें हंगामा देखा जा सकता है। संविदा कर्मी दर्जा देने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं, आप बोले। जहाँ तक इनके पैरा टीचर्स का और अपने शिक्षा कर्मियों का वक्तन वेतन बढ़ाया गया है। हमारी सरकार आने के बाद 2017 में 10%, 2018 में 10% और 2020 में 15% वेतन बढ़ाकर इनको एक तरीके से आगे बढ़ाया गया है। जहाँ तक इन्होंने संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के बारे में मेरी अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, उस कमेटी की रिपोर्ट जो है बन रही है, वो आप जानते हैं कि कैबिनेट को पहले प्रस्तुत की जाएगी। उसके बारे में भी कहना उचित नहीं होगा। अगला प्रश्न महोदय, अगला प्रश्न संख्या 65 श्रीमती चंद्रकांता बेगवाल। प्रश्न संख्या 65। माननीय मंत्री जी, कृषि विपणन अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, माननीय सदस्य
माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय अध्यक्ष फिर निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय परंपराओं को तोड़ने का जो रिकॉर्ड बना रहे हो आप, वो कल आप सत्ता में आओगे, आपको शायद तकलीफ आएगी। प्रश्नकाल की महत्ता को समझते हुए आप अपना प्रोटेस्ट करें, पर जो माननीय अध्यक्ष जो एक इशू डिस्कस हो जाता है हाउस में, वो दोबारा हाउस में डिस्कस नहीं होता है। आप जो परंपरा डाल रहे हैं, वो परंपरा संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में काले अध्याय के रूप में रखी जाएगी। आप अपना प्रोटेस्ट करें, प्रश्नकाल को रोकने का काम नहीं करें। फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, प्रश्नकाल को रोकने का काम करेंगे, मुझे कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी, और कठोर कार्रवाई करने के लिए फिर प्रतिपक्ष रहेगा नहीं रहेगा, हाउस चलेगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, यदि आप मुझे कंपेल करेंगे, प्रतिपक्ष की अपनी भूमिका का निर्वहन नहीं करेंगे, संसदीय लोकतंत्र को कलंकित करेंगे, तो मुझे कठिन निर्णय लेना पड़ेगा। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, प्रश्नकाल को आप डिस्टर्ब नहीं करें। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, खंड संख्या 1, जी हाँ, बूंदी जिले में संचालित कृषि उपज मंडी समितियों एवं गौण मंडी यार्डों का मंडियों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। 2, जी नहीं, कृषि उपज मंडी समितियां स्वयं वित्त पोषित होती हैं। मंडी समितियों द्वारा मंडी निधि में उपलब्ध बचत अथवा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड से प्राप्त अनुदान / ऋण से भूमि अवाप्ति एवं निर्माण कार्य कराए जाते हैं। बूंदी जिले में स्थित कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा भूमि अवाप्ति आवंटन पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट व्यय एवं निर्माण पर किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट से पर संलग्न है। खंड 3, राज्य की कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों की फसलों को वर्षा के पानी से भीगने से बचाने के लिए मंडी प्रांगणों में कवर्ड ऑक्शन प्लेटफॉर्म, डोम, पानी निकासी हेतु ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए हैं। इसके अलावा मंडियों द्वारा निःशुल्क तिरपाल भी उपलब्ध कराए जाते हैं। बूंदी जिले में संचालित कृषि उपज मंडी समितियों में किसानों की फसलों को वर्षा से भीगने से बचाने हेतु उपलब्ध सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट व्यय पर संलग्न है। उपलब्ध सुविधाएं पर्याप्त हैं। उक्त सुविधाओं में आवश्यकता अनुसार निरंतर अभिवृद्धि की जाती है। बूंदी शहर में सृजित नवीन मंडी यार्ड कुवारती में कवर्ड टीन शेड निर्माण के लिए 692.81 लाख रुपए का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। शेष कृषि उपज मंडी समितियों से इस संबंध में प्रस्ताव प्राप्त होने पर उपलब्ध बचत एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर इस प्रकार सुविधाएं का सृजन किया जाता है। माननीय स्वास्थ्य प्रश्न संख्या 66, माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का खंड 1, जी हाँ, नौका शहर में नहरी पानी की से जलपूर्ति करने एवं गंदे पानी की निकासी के लिए नगर पालिका द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाकर RUIDP चतुर्थ चरण के ट्रेंच द्वितीय के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी। कार्य योजना का विस्तृत विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। उक्त कार्य योजना किस स्तर पर लंबित है, ये पूछा गया है। खंड 2 में नोखा शहर में नहरी पानी से जलापूर्ति करने एवं गंदे पानी की निकासी के लिए योजना का विवरण परिशिष्ट ऐप पर निहित है। खंड 3, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT निर्णय 21/9/2021 द्वारा जुर्माना राशि 50 लाख रुपए आरोपित की गई थी। पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण ऋण छिकों से 50 लाख रुपए का ऋण प्राप्त कर न्यायालय के निर्णय अनुसार जिला कलेक्टर कार्यालय बीकानेर में
दिनांक 9/12/21 को द्वारा जमा करा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रश्न में जिस तरीके से पूछी गई है, योजना सिटी लेवल कमेटी बीकानेर के द्वारा 19/7/21 को अनुमोदित की गई थी। उक्त कार्य योजना का अनुमोदन एशियन बैंक के द्वारा करने के उपरांत इस योजना का वर्क फाइनलाइजेशन की बैठक 24/12/21 को किया गया। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति की राशि 129 करोड़ 50 लाख की दिनांक 5/1/22 को RUIDP के द्वारा जारी की गई। नोखा में नहरी पानी से जलापूर्ति करवाने एवं गंदे पानी की निकासी के लिए निविदा प्रपत्र एशियन विकास बैंक के स्तर पर अनुमोदन की प्रक्रिया में है। अनुमोदन उपरांत सफल निविदा प्रक्रिया पश्चात कार्य प्रारंभ किया जाना संभावित है। यह कार्य लगभग 2 वर्षों में पूर्ण करने का लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रश्न के बीच में LOD MLD ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण 2012-2013 में कराया गया था, जिसका वर्ष 2016-17 तक नियमित संचालन व संधारण किया जा रहा था। स्थानीय खातेदारों की भूमि पालिका द्वारा किराए पर ली जाकर उक्त प्लांट का ट्रीटेड पानी खातेदारों के खेतों में छोड़ा जा रहा था, जिससे खातेदारों का पालिका के द्वारा उचित मुआवजा राशि का समय समय पर भुगतान किया जा रहा था। तत्पश्चात समय समय पर आबादी विस्तार होने एवं सीवरेज जल स्तर बढ़ने के कारण प्लांट में क्षमता से अधिक गंदा पानी आने के कारण प्लांट तकनीकी रूप से खराब हो गया। नगर पालिका की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने के कारण नगर पालिका के द्वारा ट्रीटमेंट प्लांट का दुरुस्तीकरण समय पर नहीं करवाया जा सका। योजना के लिए 129 करोड़ 50 लाख की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत नोखा शहर में निम्न मुख्य कार्य प्रस्तावित हैं। पहला, मल जल शोधना संयंत्र यानी कि STP, और 2 7 MLD का 1 और 5 MLD का 1, सीवरेज पंपिंग स्टेशन SLP 1 4 MLD का, और सीवरेज लाइन 10 किलोमीटर तक। जहाँ तक पेयजल का सवाल है, पेयजल में ट्रांसमिशन व जल वितरण पाइपलाइन 314 किलोमीटर और स्वच्छ जलाशय 3 नग, हाउस सर्विस कनेक्शंस 14,230। विभागीय आदेश दिनांक 25/8/21 तक गठित राजस्थान शहरी विकास निधि द्वितीय में उपलब्ध राशि में से ऋणसिकों की राशि 50 लाख रुपए ऋण स्वीकृत करने की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसी प्रकार प्रकरण में तत्कालीन जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका नोखा के वार्ड नंबर 5 में पूर्व समय से निर्मित ट्रीटमेंट प्लांट STP का दुरुस्तीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा आगामी पखवाड़े तक उक्त प्लांट सुचारू रूप से क्रियाशील हो जाएगा। सरफेस वाटर को एरेटर विधि से शुद्ध करने के लिए हेतु संबंधित फर्म को कार्यादेश दिनांक 23/11/21 को दिया गया था, जिसके अंदर एरेटिव वाटर लगाने का कार्य भी करवाया जा रहा है। तो ये सब बातें इस प्रकार की है कि जिससे इस समस्या का हल हो जाएगा। तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार के माननीय सदस्य ने जो बातें पूछी गई हैं, मैंने उससे भी ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की है और मैं ये समझता हूं कि अब माननीय सदस्य संतुष्ट होंगे। अगला प्रश्न सतीश पूनिया, प्रश्न संख्या 67, वन मंत्री जी। वन मंत्री खंड 1 प्रदेश में जनवरी 2019 से जनवरी 2022 तक रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का अभ्यारण्य,
एवं मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आदि अन्य वन्य क्षेत्रों से बाघों के लापता व गुमशुदगी, अवैध शिकार व क्षेत्रीय अधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 1 के अनुसार है। वर्तमान में बाघों की स्थिति का विवरण परिशिष्ट 2 के अनुसार है। खंड 2 रणथंभौर टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में बाघों के लापता व गुमशुदगी, अवैध शिकार व क्षेत्राधिकार को लेकर आपसी टकराव तथा इनसे मौतें होने के कारणों में जांच भारत सरकार द्वारा दिनांक 13/3/2020 को गठित समिति द्वारा की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट अपेक्षित है। वर्ष 2020 में मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मृत्यु के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जांच की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट में बाघ परियोजनाओं के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए दिए गए सुझावों का परीक्षण कर एक टास्क फोर्स द्वारा परीक्षण किया जा रहा है। सरकार द्वारा खंड 3 सरकार द्वारा बाघों की सुरक्षा हेतु किए जा रहे उपायों का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है। अध्यक्ष महोदय, आज ही दैनिक भास्कर में खबर छपी है और ये सही है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 99 ने 3 शावकों को जन्म दिया। एक शावक पहले दिखा था, आज वो 3 शावकों के साथ दिखी। इस प्रकार इन अब बाघों का कुनबा है वो 81 से बढ़कर 83 हो गया है। इनमें 33 शावक है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में परिस्थिति के अनुसार प्रदेश में जनवरी 19 से जनवरी 22 तक रणथंभौर अभ्यारण्य, सरिस्का टाइगर रिजर्व एवं मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आदि वन क्षेत्रों से बाघों के लापता व गुमशुदगी, उनके अवैध शिकार व क्षेत्राधिकार लेकर आपसी टकराव तथा मौतें होने का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिन बाघों के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो रहे हैं उनमें रणथंभौर टाइगर रिजर्व के 13 बाघों में से 4 बाघ मृत की श्रेणी में आते हैं तथा शेष की प्राकृतिक कारण से मृत्यु या बाघों का अधिक घनत्व के कारण उत्पन्न दबाव से इस क्षेत्र से पलायन या आपसी टकराव से मृत्यु संभावित है। प्रमाणों के अभाव में निश्चित तौर पर कुछ कहा जाना संभव नहीं है। ज्ञातव्य हो कि नर बाघ T38 वर्ष 2010 में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से पलायन कर गया था, जो कि लगभग 10 वर्ष पश्चात माह अक्टूबर 2020 से पुनः वापस रणथंभौर टाइगर रिजर्व में विचरण कर रहा है। जिन बाघों के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं उनमें 8 बाघ रणथंभौर कोर, 3 बाघ रणथंभौर बफर और 2 बाघ रणथंभौर टाइगर रिजर्व से बाहर केला देवी अभ्यारण्य में प्रवासरत थे। इसके अतिरिक्त कई बाघ शावकों के साक्ष्य कैमरा ट्रैप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं। मादा बाघिन T73 की संभावित मृत्यु के पश्चात यह संभावना है कि उसके 3 शावक भी जीवित नहीं है। मादा बाघिन T84 के विचरण क्षेत्र में 2 वयस्क मादाओं के 3 वयस्क नर बाघों के विचरण होने से इसके 3 शावकों की क्षेत्रीय संघर्ष में मृत्यु संभावित है। इस प्रकार T60 के 1 शावक व T102 के 1 शावक की क्षेत्रीय संघर्ष में मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त T111 ने 4 शावकों को जन्म दिया था। वर्तमान में 3 शावकों में से 2 के साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं। 1 शावक की प्राकृतिक मृत्यु संभावित है। मुकंदरा में बाघिन MT2 की मृत्यु के बाद उसका 1 शावक भी जीवित नहीं रहा है। MT2 के 1 शावक एवं
तथा MT4 के एक शावक के भी कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघों, सरिस्का टाइगर रिजर्व में 1 बाघ व मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में 1 बाघ की प्राकृतिक मृत्यु हुई है। इस प्रकार रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 2 बाघों मुकंदरा हिल्स टाइगर में 1 बाघ की इस अवधि में शिकार के कारण टाइगर की मौत का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। बाघों की हमारी मांग है कि जब तक बड़े मगरमच्छों को पकड़े नहीं जाते, उनको सजा नहीं होती, राजस्थान के लाखों करोड़ों युवाओं के साथ अन्याय हुआ है। हम उनके लिए, न्याय के लिए, उनकी वाजिब मांगों के लिए लड़ रहे हैं। पार्टी के सारे ही मोर्चे, पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक से लेकर तमाम लोग, और इसलिए राजस्थान की सरकार के खिलाफ जो बार बार कहते थे ना आंदोलन नहीं होते, अभी तक तो उनको कोरोना ने बचाया हुआ था, लेकिन अब उनको दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। 2023 में तो उनकी विदाई तय ही है, लेकिन यदि इसकी निरपेक्ष जांच हो जाए तो ये सरकार पहले ही चली जाए। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारों के साथ वादा खिलाफी, अपराध, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, ये इतने चरम सीमा पर हैं कि सरकार को गद्दी पर रहने का एक दिन का भी नैतिक अधिकार नहीं है। आप 2023 में यदि बीजेपी सरकार बनती है और ये सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाती है तो आप लोग करवाएंगे? देखिए, हम तो प्रतिबद्ध हैं। हम 7 जन्म तक भी इस मांग के लिए लड़ाई लड़ेंगे और जब भी अवसर लगेगा सीबीआई से जांच कराएंगे और जो दोषी लोग होंगे उनको जेल के शिक्षों में भेजेंगे। सतीश पूनिया जिंदाबाद! सतीश पूनिया जिंदाबाद! टाइगर की मृत्यु अथवा साक्ष्य नहीं आने की नियमित रिपोर्ट राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को भेजी जाती है। राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा रणथंभौर टाइगर के मिसिंग टाइगर्स की जांच के लिए AIGF NTCA बेंगलोर रीजनल डिप्टी डायरेक्टर उत्तरी क्षेत्र वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो एवं श्री आयान साधु प्रोजेक्ट साइंटिस्ट टाइगर सेल भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून की 3 सदस्यीय टीम का गठन 13/3/20 को किया गया है, जिसकी जांच प्रक्रियाधीन है और जांच के आदेश की प्रति भी संलग्न 2 पर है। मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में हुई बाघों की मृत्यु के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जे आदेश क्रमांक F फॉरेस्ट 2002 पार्ट 1 जयपुर डेटेड 4/8/2020 से श्री योगेंद्र कुमार डक प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास राजस्थान जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। जांच रिपोर्ट में बाघ परियोजनाओं के प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए दिए गए सुझावों के परीक्षण हेतु टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है। बाघों की सुरक्षा हेतु किए जाने वाले उपाय, बाघ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक रणनीति पत्र तैयार किया जाकर सरकार से स्वीकृत हो चुका है। इस रणनीति पत्र का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु अधीनस्थ स्टाफ के साथ बॉर्डर होमगार्ड एवं स्थानीय वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं। इस वर्ष वन्य जीव प्रभाग में 299 अतिरिक्त बॉर्डर होमगार्ड नियोजित किए जाकर उनके साथ सघन गश्त की जाती है। रिक्तियों को भरने व अतिरिक्त कार्मिकों को नियोजित करने की कार्रवाई प्रगतिरत है। अलग अलग स्थानों पर सर्विलांस टावर व ड्रोन कैमरों का उपयोग कर वन क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की जाती है, जिसे संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप बढ़ाया जाएगा। सुरक्षा हेतु परिचय क्षेत्र में पेट्रोलिंग रूट, कच्चे वन पथ के मिसिंग लिंक का निर्माण कराया गया है। परिधि क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों पर नई चौकियों का निर्माण कर पुरानी बंद चौकियां पुनरुद्धार कर आबाद किया गया है। रणथंभौर में बदलाव, जैतपुर इत्यादि तथा सरिका में बफर क्षेत्र में कार्य कराए जा रहे हैं। अन्य क्षेत्रों में इसी प्रकार सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। व्यवस्थित रूप से
पेट्रोलिंग रूट बनाकर स्टाफ द्वारा उन पर रात्रि दिन में गश्त की जाती है, जिसे और सुदृढ़ करने हेतु संसाधनों की व्यवस्था की जा रही है। गर्मी के समय वन्य जीवों के लिए सोलर पंप व अंडरग्राउंड पाइपलाइन के माध्यम से बेहतर जल प्रबंधन किया गया है, जिसके कारण इस समय बाघों का पलायन रोका जा सके। अन्य क्षेत्रों में भी ये कार्रवाई की जा रही है। टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में पर्यटन के दबाव को कम करने के उद्देश्य से रोटेशन पॉलिसी के आधार पर अन्य महत्वपूर्ण संवेदनशील क्षेत्रों जैसे बदलाव, सरिस्का बफर, मुकंदरा बफर इत्यादि में पर्यटन रूट खोला जाना भी प्रक्रियारत है। बाघों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश एवं फेज 4 प्रक्रिया अनुसार 24/7 बाघों की मॉनिटरिंग, कैमरा ट्रैप व MSTRI EES ऐप का उपयोग की जा रही है, जिसको अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ाया जाएगा। बाघों के बढ़ते हुए कुनबे को ध्यान में रखते हुए एक दीर्घकालीन योजना बनाने हेतु 10/8/2021 के एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। माननीय सदस्य चेयर ऑन लेग। माननीय सदस्य पार्लियामेंटेरियन हो, आपका प्रोटेस्ट का और तरीका भी हो सकता है। आपका गला खराब हो जाएगा, आपको जाके भाषण देना है, आप अपनी प्रोटेस्ट को दूसरे तरीके से करें और आपका प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा। आप शांतिपूर्ण बैठ कर अपना प्रोटेस्ट करें। आप इस प्रोटेस्ट का, मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका भी सोचें। आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका भी सोचें। मंत्री का जवाब का तरीका भी समझ में आ गया तो प्रोटेस्ट का तरीका, माननीय सदस्य, मंत्री का जवाब का तरीका भी समझ में आ गया, प्रोटेस्ट का तरीका समझिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप अपना प्रोटेस्ट रखें, शांतिपूर्ण बैठकर अपना प्रोटेस्ट रखें, फिर अपना तरीका निकालें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय राजेंद्र राठौर साहब, इधर चेयर, इधर उधर चेयर नहीं है। आप बहुत गलत परंपरा डाल रहे हो। आपको प्रोटेस्ट करना है तो चेयर के सामने करना है, उनके सामने नहीं करना। उस दिन भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, फिर आप प्रोवोक करोगे, फिर प्रॉब्लम होगी। आपको प्रोटेस्ट मेरे सामने करना, आप करिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपकी प्रोटेस्ट की गंभीरता को ये भी सोचे, बहुत पुराने आदमी है, प्रोटेस्ट का कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है। ये अब आपके हाथ में लिखा हुआ है। आपसे मेरा अनुरोध है, आपका गला खराब हो जाएगा। माननीय सदस्य, किसी की बीपी बढ़ जाएगी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। आप सबसे निवेदन है, आप प्रोटेस्ट का दूसरा तरीका निकालें। आप प्रोटेस्ट का, आपकी प्रोटेस्ट को करें, लेकिन दूसरा तरीका भी सोचें, जिससे आपका प्रोटेस्ट भी हो सके, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रह सके, आप अपनी पार्टी में जाके भाषण भी दे सको, सब चीजें ठीक रख सको। मेरा आपसे निवेदन है, मेरा आपसे सानुरोध प्रार्थना है, मेरी आपसे सानुरोध प्रार्थना है, आप प्रोटेस्ट के तरीके को बदलें, जिससे नहीं बदले। धन्यवाद। अगला प्रश्न मंत्री। एक प्रदेश में 1 फरवरी 2022 को कुल 16,54,106 बेरोजगार पंजीकृत हैं। जिलेवार विवरण परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। खंड 2, उक्त पंजीकृत बेरोजगारों में से कुल 6,11,800। और रीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी खबर पर हमारे साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या कुछ चल रहा है फिलहाल प्रदर्शन स्थल पर? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर जो है वो बीजेपी पहले सभा करेगी और उसके बाद रैली के रूप में विधानसभा तक जाने का कार्यक्रम है। और यहाँ पर तमाम नेताओं के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुंचे हैं और उन्होंने बड़ा बयान जो है वो दिया है कि अगर ये सरकार सीबीआई की जांच नहीं कराती है तो जब हमें अवसर मिलेगा तब हम जो है इस पूरे मामले की सीबीआई जांच जो है वो कराएंगे। साथ ही उनका ये कहना था कि अगर सीबीआई जांच ये सरकार करा देती है तो बहुत जल्द 2023 तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उससे पहले ही ये सरकार गिर जाएगी। तो मैं आपको तस्वीरें यहाँ पे दिखाना चाहूंगा।
किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही है। बीजेपी के जो तमाम प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों से जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं उनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और जो बीजेपी के जो जयपुर में उपलब्ध सांसद है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, साथ ही कई विधायक भी लगातार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए उनसे बात कर लेते हैं। जिस प्रकार की मांग की जा रही है बीजेपी द्वारा, क्या लगता है रीट की जो है वो सीबीआई जांच करानी चाहिए? बिल्कुल सीबीआई जांच होनी चाहिए। ऐसे गलत कृत्य के जो होते हैं उसके लिए सीबीआई जांच जरूरी है। आप कहाँ से आए हैं और कितने लोग आपके यहाँ पर पहुँचे हैं? मैं बांसवाड़ा से आई हूँ, पार्षद भी हूँ, वर्तमान में ओबीसी जिला महामंत्री हूँ और हमारे ओबीसी जिला महामंत्री के कम से कम 18 से 20 लोग यहाँ पर आए हैं। तो बांसवाड़ा से ये पहुँचे हुए हैं, इसके अलावा प्रदेश के तमाम हिस्सों से जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपका शुभ नाम बता दें और जो मांग बीजेपी कर रही है वो कितनी जायज आप लोगों को लग रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा जिला बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल। आज जो ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है वो हम लंबे समय से ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, बंगबांग स्तर पे करते हुए आज प्रदेश स्तर पे पहुंचे हैं। इस तरह से जो 26 लाख बच्चे जो लाभार्थी थे उन लोगों के साथ जो कुठारघात इस सरकार ने किया है उसके लिए हम आज धरना प्रदर्शन करके पार्टी कार्यालय से हम विधानसभा का घेराव करेंगे और इसको सीबीआई जांच करेंगे। और इधर इसमें भी सरकार ये नहीं सीबीआई जांच कराने के लिए मंजूर नहीं करती है तो हम और भी कई इस तरह के धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम वृहद स्तर पे करेंगे और इसकी जांच करवाने के लिए पूरा, और इन बच्चों को पूरा तरह से सरकार के नाथी के बाड़े के नाम से इन लोगों ने जो लूट और खसोट मचा रखी है और इस तरह से बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसके लिए हम ये करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जिस प्रकार की तस्वीर नजर आ रही है उसमें लगातार जो है वो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए और नारेबाजी का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से सतीश पूनिया यहाँ पर पहुंचे थे तो उनका भी जबरदस्त एक तरह से स्वागत जो है वो कार्यकर्ताओं ने किया। सुशील कटारा डूंगरपुर से पूर्व विधायक हैं और वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कितनी संख्या आप लोगों को लग रही है यहाँ पर पहुंचेगी और उसके साथ आप विधानसभा कुछ करेंगे? हजारों की संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचने वाला है। जैसा रीट के एग्जाम में जो भारी घपला हुआ, पेपर लीक हुआ है, सरकार वीक हुई है और युवाओं के साथ जो धोखा हुआ है, हमारी तो मांग है कि सिर्फ सीबीआई जांच से कुछ कम नहीं और सीबीआई जांच करके इन राजस्थान के युवाओं का जो कुठाराघात इस सरकार ने किया है वही हमारी सबकी कार्यकर्ताओं की मांग है और आज भारी संख्या में आएंगे। हम थोड़ी देर में आकर कुछ करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। तो कुछ देर में जो है वो तमाम जो विधायक है, चूंकि विधानसभा में भी तमाम बीजेपी के विधायक हैं और वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो पहले यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को और उसके बाद रैली के रूप में जो है वो तमाम कार्यकर्ता जो है वो विधानसभा की तरफ कूच करेंगे। एक बार फिर तस्वीरें दिखाने जाएंगे किस प्रकार की तस्वीरें जो है वो यहाँ पर लगातार नजर आ रही है। लगातार जो देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता एकत्रित हो चुके हैं। सौरभ, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर अगर नजर डालें तो उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तब सीबीआई जांच जरूर होगी, भले ही अभी ना हो। तो कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है बीजेपी। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से कुछ देर पहले हमारी बात सतीश पूनिया थी, उनसे उनका साफ तौर पर यह कहना था कि जब भी हमें मौका मिलेगा हम जो है वो लगातार सीबीआई की जांच की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन हमें मौका मिलेगा तो हम जो है वो इस पूरे मामले की जांच जो है वो कराएंगे। लेकिन साथ में उनका ये भी कहना था कि अगर राज्य सरकार आज सीबीआई की जांच की जो है वो मंजूरी दे देती है तो ये सरकार जो है वो नहीं रहने वाली। तो एक तरह से बड़ा बयान जो है वो सतीश पूनिया की तरफ से आया है और इस लिहाज से जिस प्रकार से बीजेपी अब लगता नहीं है कि इस मांग के अलावा जो है वो और कुछ मांग रखती है और इसके जरिए ही लगातार विरोध प्रदर्शन बीजेपी का जारी रहेगा। यानी ये मुद्दा जो है वो 3 साल बाद कहा जा सकता है कि एक बड़ा मुद्दा जो है वो बीजेपी के हाथ लगा है और बीजेपी इसे बहुत आसानी से छोड़ने वाली नजर नहीं आती है। जी सौरभ, बिल्कुल बीजेपी के हाथ बड़ा मुद्दा लगा है और लगातार इस पर विपक्ष के तौर पर वो मुद्दे भी उठा रही है। सदन में भी ये मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। सौरभ, जो लोग आपके आसपास हैं उनसे जरा ये सवाल करिए कि एसओजी की जांच तो चल रही है और लगातार कार्रवाई भी हो रही है, 41 गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं अब तक, तो आखिर इस गिरफ्तारी से और इस कार्रवाई से सेटिस्फाइड क्यों नहीं है ये लोग? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता उनसे बात करने की कोशिश कर देते हैं। आप बताएं कि बीजेपी जो है वो सीबीआई की जांच की मांग कर रही है लेकिन एसओजी जांच कर रही है और 41 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्यों एसओजी पर आपको भरोसा नहीं है? देखिए,
जैसा कि सबको पता है एसओजी जो है वो राज्य सरकार के अधीन काम करने वाली संस्था है और आज की सरकार कांग्रेस की जो वर्तमान का परिप्रेक्ष्य है, प्रत्येक विभाग चाहे कोई भी हो, पुलिस हो या चिकित्सा हो, महकमा जो भी हो, प्रशासन के निर्देशन में ही काम कर रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि स्वतंत्र एजेंसी जिसका राज्य सरकार के ऊपर कोई हस्तक्षेप नहीं हो, ऐसी एजेंसी जिसको सीबीआई कहते हैं, उससे जांच करा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो। यानी एसओजी पे भरोसा नहीं? बिल्कुल नहीं। एसओजी राज्य सरकार की संस्था है और राज्य सरकार के अंतर्गत ही काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, एसओजी पर भरोसा नहीं है, ये जो है वो बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है और यही कारण है कि लगातार जो है वो सीबीआई जांच की मांग जो है वो बीजेपी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और जिस प्रकार से ये बीजेपी मुख्यालय है और बीजेपी मुख्यालय के बाहर किस प्रकार की तस्वीर है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार जो है वो संख्या अब बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की यहाँ पर पहुंचने लगी है और पूर्व सांसद और केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। राजेंद्र गहलोत राज्यसभा सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अलग अलग मंडलों के जो जिलाध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, उनका भी यहाँ पर पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है। और चूंकि जब तमाम जो विधानसभा में जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है वो यहाँ पर एक तरह से कार्यक्रम जो है वो शुरू होगा। पीपी चौधरी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पीपी साहब, जिस प्रकार से 41 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, एसओजी ने कर दी है, फिर सीबीआई जांच की मांग क्यों? देखिए, अभी मेन खास मगरमच्छ तो बाहर है, ये तो मछलियों को पकड़ा गया है, तो उन लोगों की गिरफ्तारी होना जरूरी है जिसके सह से जहां से ये मामला शुरुआत हुई। ये तो आगे काम करने वाले थे, बांटने वाले थे, तो इसीलिए सरकार जो है उन लोगों को आगे लेके आए, उन मंत्रियों को आगे लेके आए जिन्होंने हमारे पूरे राजस्थान के युवाओं के साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया है। आज 26 लाख युवा जो हैं वो ये देख रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उनके साथ घोर अन्याय किया है। और जिस हिसाब से रीट की परीक्षा में ये दान ली हुई है, पेपर लीक हुआ है, एक ऐतिहासिक है। इसकी जांच जो है वो सीबीआई कर सकती है, क्योंकि पुलिस लिप्त है, सरकार लिप्त है, उनके मंत्री लिप्त हैं, तो ये जांच उनसे नहीं कराई जानी चाहिए। ये हम मांग कर रहे हैं और आज विधानसभा का घेराव करेंगे कि इसकी जांच जो है सीबीआई के द्वारा हो। आपने बड़े मगरमच्छों की बात की, मंत्रियों की बात की, क्या आधार है आपका कि बड़े मंत्री जो है वो इसमें शामिल है और कौन लोग हैं जिनके छह पे ये हुआ है? देखिए, इस आधार के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, आज पूरा राजस्थान जानता है, 26 लाख युवा जानते हैं और सरकार स्वयं जानती है। लेकिन ये अपने आप जब जांच सही होगी, सीबीआई के द्वारा जांच होगी, तो ये सब आपके सामने आ जाएंगे और आप भी सोशल मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देंगे। लेकिन कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि सीबीआई जांच पर भरोसा ही क्यों है, क्योंकि एसओजी लगातार 41 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए, 41 लोगों में कई इनोसेंट लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें सिर्फ एक खानापूर्ति कही है और जिनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए उनको सरकार बचा रही है, क्योंकि जिस दिन उन लोगों की गिरफ्तारी होगी अशोक गहलोत सरकार गिर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस दिन सीबीआई की जांच होगी उस दिन अशोक गहलोत सरकार गिर जाएगी, ये बड़े दावे जो है वो बीजेपी के तमाम नेता जो है वो यहाँ पर करते जा रहे हैं। और अब चूंकि जिस प्रकार से धीरे धीरे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, ये मंच जो है वो सचकर तैयार हो चुका है। और जिस प्रकार से कुछ देर में चूंकि कार्यकर्ताओं का जो है वो जमावड़ा लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर जो बीजेपी की जो रैली होनी है वो जो है वो यहाँ पर शुरू हो पाएगी। जी सौरभ, मैं चाहूंगी कि आप कार्यकर्ताओं से एक सवाल और करें कि जो पद बढ़ाए गए हैं, 20,000 की मांग की जा रही थी, उसके बावजूद सरकार ने 30,000 पद बढ़ा दिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या उस फैसले का स्वागत करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महिला कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और जिस प्रकार के स्लोगन लेकर यहाँ पर पहुंची है, बेरोजगारों के सम्मान में युवा मोर्चा मैदान में, इस प्रकार के स्लोगन जो लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने रीट रद्द कर दी और नए पद जो है वो बढ़ा दिए, तो ये तो अच्छी बात है कि ज्यादा लोगों को इसमें मौका मिल पाएगा।
अच्छी बात है, वो तो उनको करना ही था, क्योंकि जब उन्होंने स्वीकार लिया है कि उन्होंने इतना बड़ा करोड़ों का घपला किया है, लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, तो वो तो करना ही था। लेकिन हमारी सबकी एक ही मांग है, सीबीआई जांच हो। जिन्होंने गलतियां करी है, जिन्होंने घपला किया है और जिन्होंने इतने लाखों बेरोजगार युवाओं के साथ जो भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, उनको इंसाफ मिले, सीबीआई जांच कर दे। सिर्फ इतनी सी मांग करने के लिए यहाँ पर सब इकट्ठे हुए हैं। सीबीआई के अलावा कुछ भी मांग जो है वो यहाँ पर नहीं की जा रही। एसओजी ने 41 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या लगता है और कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं जिसके जरिए आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? देखिए, ये सारे निर्णय प्रशासन के हैं और जो जांच कमेटी है उन सब के निर्णय है, लेकिन हमारी तो बस इतनी सी मांग है कि इस जांच को सीबीआई को सौंपा जाए और इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो। मेरा एक ही निवेदन है कि जो ये कांग्रेस सरकार के आला कमान है उनसे निवेदन करती हूँ कि एक बार आदरणीय प्रियंका दीदी आए और रीट की परीक्षा दें, तब उन्हें पता चलेगा कि एक युवा कैसे दिन और रात मेहनत करता है और तब जाके वो उस परीक्षा के काबिल खुद को बनाता है। और ऐसे में अगर उसके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ होता है तो हमारी मांग नाजायज कहाँ है? हम तो मात्र ये कह रहे हैं कि आप निष्पक्ष जांच कीजिए, आप जांच सीबीआई को सौंपिए। इसको लेकर निष्पक्ष जांच की मांग जो है वो सीबीआई कर सकती है, इस प्रकार की मांग जो है वो लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। और ये महिला मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस प्रकार से आप लोग सीबीआई जांच के अलावा और कोई जांच के पर भरोसा नहीं करते? नहीं, हम किसी पे भरोसा नहीं करेंगे क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी है, वो निष्पक्ष जांच करेगी। एसओजी आप ही के अपने लोग आपके खिलाफ क्या वो जांच कर पाएंगे? कोई भी निष्पक्षता नहीं रहेगी। इसलिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि ये सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में जो चल रही है वो सीबीआई जांच करवाए और इस कुकृत्य में, इस काले कारनामे में जितने लोग हैं, चाहे कितने भी ऊपर के पदाधिकारी हो, कोई भी नेता हो, उसको सामने साफ तरीके से आए और उसने जो जनता के भविष्य के साथ, बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया है उसकी तुरंत प्रभाव से जांच हो। और सीबीआई के अलावा हमारी कोई सौरभ, सरकार कह रही है कि अगर जांच सीबीआई के हाथों में जाती है तो पूरा मामला केंद्र के हाथ में जाएगा और घुमा फिरा कर इसमें राजस्थान सरकार को घेरा जाएगा। सवाल पूछिए जरा इनसे। और आने जाने वालों के लिए ये जो ग्रीन कारपेट है, जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई जो है वो दूसरे मामलों की भी जांच कर रही है, कई मामले, लेकिन उनका जो है वो अभी तक निर्णय नहीं निकल पाया। क्या लगता है अभी जो एसओजी जो जांच कर रही है वो क्यों आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है? क्योंकि जब नियुक्ति की बारी है, अगर इसकी सीबीआई जांच होती है तो बड़े बड़े अच्छे अपने कपड़ों में वो हो जाएंगे, इसलिए ये सीबीआई की जांच हम मांग रहे हैं। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर जो है वो महिला जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार एक ही मांग कर रही है कि सीबीआई सीबीआई के जरिए ही जो है वो इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। और ये एक तरह से कहा जा सकता है कि एक पूरा माहौल जो है वो बीजेपी बनाने की कोशिश कर रही है कि ताकि आम जनता भी जो है वो इस पर भरोसा कर पाए कि सीबीआई जांच से ही जो है वो इस मामले का पूरा जो है वो खुलासा हो सकता है। लेकिन चूंकि लगातार यहाँ पर कार्यकर्ता अब पहुंचने लगे हैं तो कुछ देर बाद जो है वो यहाँ पर ये प्रदर्शन जो है वो शुरू होगा। सतीश पुनिया यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अरुण सिंह जो है वो यहाँ पर पहले से मौजूद है, पीपी चौधरी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी सौरभ, बिल्कुल यहाँ पर तमाम नेता पहुंच रहे हैं, तमाम कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं और लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। आपके साथ बने रहेंगे, लगातार अपडेट लेते रहेंगे और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।